जी नाजरीन, आप देख रहे हैं फॉस 96 न्यूज़ और अब तक की खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर माजिद अली मलक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुशरा। तो ये क्या मसला चल रहा है, क्या तनाज़ा चल रहा है? आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान है आप अपने घर में। हाँ जी, मेरे मियाँ से ना मेरी तलाक हुई है और खुला मैंने खुद ली है। फिर भी मेरे घर आता है, मुझे मारता है, पीटता है, ठीक है, और ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस जाता है। मैंने इसे कितनी मर्तबा बोला मेरे घर ना आया करो, लेकिन फिर भी आ जाता है। आपके पास कोई प्रूफ है इस बारे में कि आपकी तलाक हो चुकी है? जी मेरे पास है, मेरे पास वो जो खुला का सर्टिफिकेट होता है ना, वो मेरे पास है। आपके अम्मी अबू को पता है इस चीज़ का कि जी आपकी उन्हें तलाक पता है, वो आता है, अम्मी अम्मी लोगों को पता। उन्होंने कहा कि तू ना जाया कर उसके घर, तो लेकिन वो बाज नहीं आता। वो रात को आ जाता है, कभी मारता है, कभी कहेगा मेरा घर है, मैं किराया देता हूँ, मेरी बच्ची है, मैं खर्चा देता हूँ, तू निकल जा, मुझे मार के निकाल देता है। जब आपको पता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है जी और आपने अम्मी अबू को भी बता के देख ली है, तो वो बंदा बाज नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने कभी थाने में रिपोर्ट की है या अदालत में की है? जी नहीं। क्या वो मुलज़म जो है वो ताकतवर है आपसे? जी हाँ, मारता भी आप? मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। ज्यादती का निशाना तो नहीं बना रहा? हाँ जी, वो इंजेक्शन मुझे लगाता है नशे के, नींद की गोलियां देता है। तो ये भी मेरे निशान अभी हाथ पे हैं, ठीक है, ख़त्म हो गए हैं। तो नशे वाले इंजेक्शन जो है ना मुझे लगवाता है डॉक्टरों से। नींद की गोलियां उसने पॉकेट में डाली होती रात को, मुझे कभी चाय के साथ, मुझे आदत है दूध पीने की, रात को दूध के अंदर डाल देता है तो दे देता है मुझे। तो जब कोई मेडिसिन खानी, मुझे कोई मसला हुआ हो ना, तो मेडिसिन के साथ गोलियां दे देता है। तो मुझे नहीं पता, मेरी बच्ची ने मुझे बताया जब, तो उसके बाद मैंने उसके साथ झगड़ा किया, उसने मुझे मारा है, मेरी बेटी को भी मारा है। मैंने कहा घर से निकल जाओ, मैं नहीं घर से निकलूँगा, ये है वो। मेरे माँ बाप को अपनी बातों में लेके ना, तो जो है मसलन के पास उनकी बातें, मेरे माँ बाप उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको असले के दौर पर तो नहीं कभी तंग किया? जी बिल्कुल किया है। उसके बाद पिस्तौल है, वो मुझे दिखाता है, कहता है मैंने तुझे मार देना है। कभी मेरा गला दबाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं अम्मी लोगों से कहती हूँ, वो मेरे अब्बू जो है ना उन्हें फालज हुआ है, अम्मी भी है, वो भी बूढ़े लोग हैं, लेकिन वो जो है ना कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। तो आपने जो है वो उसने दूसरी शादी की हुई है, तवीज़ भी करवाता है, नशे भी करवाता है मेरे साथ, और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करता है, मुझे नहीं पता। मेरी बेटी ने खुद मुझे बताया है। तो आपके जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो वो भी छुटकारा चाहती हैं? जी वो भी छुटकारा चाहती हैं। वो तो कहती हैं कि हमारी जान पापा छोड़ दो, आप हमारी मम्मा को मारते हो, क्यों मारते हो आप? दूसरी बीवी को क्यों नहीं मारते? दूसरे बच्चों को क्यों नहीं मारते? हमें जगह दो। बस जगह का लाना लगाया हुआ है, मैं देता हूँ लेके, लेकिन नहीं लेके देता। वो मेरे घर जाके कुछ दिन पहले मेरे घर गया है, उधर जाके कहता है मैंने इसको सिर्फ बच्चों के लिए बर्दाश्त किया हुआ है, तो जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, मेरी बड़ी बेटी ना 12 साल की है, जब ये बड़ी हो जाएगी, इनकी शादी हुई है, मैंने इसे दफ़ा कर देना है। मैं इसको देखना पसंद नहीं करता। मेरे पास बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, बेटा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है। इसने मेरे घर जाके मेरी बहन से बात की है। तो आप अपने होशो-हवास में कहते हैं कि आप छुटकारा बिल्कुल चाहते जी हैं? जी। और ये मालिक मकान को दबाव में लेके, इसको लालच दे के ये कहता है कि इससे मकान खाली करवाओ। मुझे किसी ने कहा है, ठीक है, कोई भाई बना हुआ है, उसने मुझे कहा है कि ये जो है ना ये ड्रामे कर रहे हैं दोनों, ये आपको निकालना चाह रहे हैं मकान से, आपको जलील करना चाह रहे हैं ताकि आप जलील होकर यहाँ से निकलो। मैंने कहा मैंने यहाँ से नहीं निकलना, ठीक है ना। तो खर्चा वर्चा भी मुझे कोई नहीं देता, मैं किसी के घर काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो बस लिहाजा मैं चाहती हूँ मेरी जान किसी तरीके ये छोड़ दे। अगर आपकी जान छूट जाती है तो आप बच्चों को पाल लेंगे उसके लिए? जी मैं पाल लूँगी। तो आप अपने होशो-हवास में ये कह रहे हैं कि मेरा उसके साथ कोई भी शरीय ताल्लुक नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं है। पहले तो 2 साल हो गई मेरी तलाक को, बाद में मैंने खुला ली है। 1 साल हो गई मेरी खुला को, लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं माना, मेरे साथ नाजायज़ ये रह रहा है,
ठीक है, मैंने वो भी बर्दाश्त, मैं सबके सामने रोई हूँ। मैंने कहा है मेरा खुला हुआ है, मेरी तलाक हुई, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं मानते थे। मेरी अम्मी लोग, ये लोग कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन इस चीज़ को मैं तो समझती हूँ ना। मैंने कहा नहीं, अगर तुमने मेरे साथ रहना है ना, दोबारा निकाह करो मेरे साथ। फिर वकील के साथ बात हुई है, वकील पैसों के साथ बिक गया है, वकील ने 2 नंबरी की है। उसने वहाँ पे मौलवी बुलाया, पता नहीं क्या करके ना बात, होने का तुम्हारा निकाह हो गया है। मैंने कहा मेरे बयान तो लिए नहीं है तुमने, जज लेते हैं ना बयान, तो कहते नहीं नहीं आपका निकाह बस हो गया, आप मियाँ बीवी हो, आप अपने घर में खुश रहो। लेकिन उसने पैसे खाए हैं वकील ने। आप उस वक्त रजामंद थे जब वो कह रहा था कि आप तनख्वाह करवा देंगे? नहीं, मैंने उसको कह के आई वकील को, मैंने कहा तुम्हारा इलाज मैं करवा लूँगी, तुमने 2 नंबरी की है। तो उसके पास जो निकाह के अगर कागज है अभी डिवोर्स के बाद, अगर वो कहता है कि मेरे पास निकाह के कागज है, तो वो मैंने किए, हाँ जी, वो 2 नंबर उसके पास कागज़ है, मैंने किए ही नहीं है। बोगस है, फेक है। हाँ जी, वो फेक है। कागज़ जो मेरे पास खुला का है ना, वो मेरे पास अभी भी मौजूद है, मेरे पास है। जो इसके पास कागज़ है ना, वो 2 नंबर झूठा कागज़ है, तो वो आप- फेक है। आप अपने होशोबास में कह रहे हैं कि आपने तलाक खत्म कर दी। मैंने ख़त्म कर दी, मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती। मुझे नशा करवाता है, नींद की गोलियां देता है, शराब पिलाता है मुझे, तो मैं नहीं इसके साथ रहना चाहती। जबरदस्ती करता ये है। ज़बरदस्ती सारा कुछ करता है मेरे साथ। आपको नशे की गोलियां देता बिल्कुल, है, हाँ नशे जी में जाता है, जी दबाव डालता है जी, कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। हाँ जी बिल्कुल। आप उससे तंग आ चुके मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चली जाऊँ, जहाँ तक मेरी बच्चियाँ खुद तंग आ गई हैं। हैं। आपकी जिंदगी तो इस वक्त बिल्कुल अजाब बनी है। बहुत ज़्यादा बनी हुई है। घर वाले हैं मेरे, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो चुप हो जाते हैं। जब मुझे देखते हैं वो चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा खर्चा हम नहीं उठा सकते। तो मैं किसी के घर काम करती हूँ। तो बच्चे कितने हैं? मेरी 2 बच्ची हैं, एक बच्ची मेरी है 9 साल की, एक है 12 साल की। 2 बच्ची हैं मेरी। वो बच्चियां भी चाहती हैं कि इससे छुटकारा। जी, वो भी चाहती हैं। मुलजम का नाम क्या है? अदनान। तो ये अदनान अदनान अपनी बीवी के साथ मिलके, इसकी जो दूसरी बीवी है ना, वो भी शरारतें करती। मेरी अम्मी का घर उधर है ना, तो इसका घर भी उधर है। मेरे मेके लोग उधर उधर जाते हैं, हमें देख के थूकती है, गालियाँ निकालती है, बच्चों को गालियाँ निकालती है। तो ये जो है ना जुल्म करवाता है। मेरे बच्चे अपने दादा के घर जाते हैं, धक्के मार के निकाल देती है। आपका कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ वो मोहल्ले में आपको बदनाम करना चाहता है, जी बेइज्जत करता है, बल्कि अपनी बरादरी में भी बिल्कुल। मेरा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मेरे जेठों के साथ मेरा कोई तल्लक है। कभी आज तक मेरे बच्चों को उन्होंने प्यार नहीं दिया, कभी ये रिश्ता नहीं जताया कि मैं इनका ताया हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं फूफो हूँ, कभी नहीं। सिर्फ मेरे अम्मी अब्बू हैं, मेरे भाई हैं उनके मामा, और मेरे अम्मी अब्बू उनके नाना, बस नाना आप नानी। सिर्फ इसी बात पे फोकस कर रही हैं कि मेरे बच्चों को प्यार नहीं मिलता, ना मुझे कुछ मेरा हक मिलता है, बस वो आपका खावन आपके मुताबिक वो आपका खावन ही नहीं, नहीं रहा। तो वो आपके साथ नाजायज रह रहा है। बिल्कुल नजायज रह रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्ती रह आपने रहा अपने अम्मी अब्बू से भी हेल्प है। मांगी, किसी ने नहीं मेरी हेल्प की। तो फिर भी वो जबरदस्ती जी हाँ रोज़ जी, आता है। हाँ जी आता है। आप चाहते हैं कि ये जान छूटे। जान छोड़ दे मेरी। तो आपकी गवर्नमेंट से या कानूनी अदारों से क्या अपील है कि वो आपको क्या सपोर्ट मैं यही चाहती हूँ मेरे साथ सपोर्ट करें, मेरी इमदाद करें, ठीक है ना। इससे मैं मुझे छुटकारा